तब तो वे ऐसे जोड़ी कर रहे थे कि हमारी जोड़ी में गाल दो, हम तो इसको फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन वो काटी ऐसे है जैसे जल्लाद भी नहीं काटता होगा, कोई बकरा भी नहीं काटता होगा, जैसे उन्होंने उसको काट रखा था कसियों के साथ। आप कंटिन्यू प्रमिला तब बात होती होंगी फोन पे? नहीं, कंटिन्यू नहीं होया करती, उसकी बात होया करती, छुप के वो बात कराया करती, उसको इजाजत थी ये नहीं घर में कि वो अपने फैमिली तक बात कर ले। उसका पति वो मीडिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा था कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया। वो उस दिन अपने भीतर कमरे पे खाट पे लोटा था। 5 मिनट के बाद पुलिस का फोन आया कि आप जल्दी तो आ जाओ, इसका मर्डर करा क्या, कस्सी तो इसकी गर्दन काट रखी है। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल गढ़वाल में मौजूद हूँ। लगातार आप वीडियो देखने लग रहे हो। शुरू में आपने जितेंद्र की देखी थी, उसके बाद में प्रमिला के परिवार की देखी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिन मामला का नहीं पता, क्योंकि नए जुड़े हैं हमारे चैनल तक। उनने मैं थोड़ा मामला बता दूँ क्या है भाई। मैम के अंदर प्रमिला जो है विवाहिता थी और उसकी हत्या कर दी गई कस्सी द्वारा काट कर भाई। और वह जो हत्या करी है वह करी है उसके भांजे ने, ऐसा कहना है उसके पति का, यानी कि प्रमिला का जो हस्बैंड है उसका कहना यूँ है कि यह जो हत्या है यानी कि उसकी पत्नी की हत्या जो है उसके भांजे ने करी है। उसका भांजा जो है कुछ दिन पहले जेल में आया था, और जेल में लेकर कौन आया था? खुद जितेंद्र उसने लेकर आया था, प्रमिला का पति। आने के बाद 2-4 दिन मतलब उसने उनके घर पर आया हुए थे, और आते ही इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन परिवार का आरोप है कि इसमें शामिल सारे हैं, मिली भगती है सारा की, यानी कि उसका ससुराल पक्ष जो है प्रमिला का वो। फिलहाल मैं गढ़वाल में मौजूद हूँ और आप देखने लग रहे हो यू जो परिवार बैठे है सारा प्रमिला का परिवार है। और मेरे साथ में जो बैठे, आप कौन हो? प्रमिला के भाभी। मेरे साथ में जो बैठी हैं प्रमिला की भाभी हैं। इनसे बात करेंगे के कुछ है, के कुछ मामला है, ये बात सही है झूठ है, उसने जो कुछ कह रखा है वह सच है या फिर ये जो कहने लग रहे वह सच है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप के लागू हो प्रमिला की? मैं छोटी भाभी। अच्छा, छोटी भाभी हो प्रमिला की। कैमरा पे आप जाओगे सारे देखेंगे, आपने कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो प्रमिला जो है मतलब किस सिख थी वह? हमारी ननद बिल्कुल शुद्धि थी, शुद्ध उसमें तो कोई कमी ही नहीं थी। जो न वो इसी डालवा काटी है, कोई कमी हो तो आदमी बताओ, झगड़ा है हमारे तब बताओ कि ये झगड़ा हो रहा घर में, इसमें वो कर दे। झगड़ा भी हो जा किसी का तो बताने का फर्ज बना है, लेकिन उसमें तो कुछ कमी नहीं थी। जो उन्हें दशा करी उसकी तो उसके तो लायक थी भी नहीं। कोई कितना भी गंदा धरती पेंशन उसने भी या सजा नहीं देता होगा को जो उसकी गैलिया उन्होंने करे। अच्छा, किसने मारा उसको? मारा मास्टर प्लान है यो उनका, उसके बटेऊ का, उसकी ननद का, उसकी ननद के छोटे लड़के का। यो मास्टर प्लान उन्होंने खेल लिया। जित परवीन का नाम जो उन्हें ले रखा कि परवीन ने मारी है, वे उन्हें 4-5 दिन पहले जमानत दिवा कर लिया जितेंद्र। उसने 3 लाख रुपये भर का, ये उनका खुद का कहना था। हमारे पास फोन आया था 11:15 बजे के टाइम था 3 मार्च का, कि प्रमिला को चोट मार दी हमारे भांजे ने, तो आप आ जाओ। तो हमारे तो यो था कि चोट मार रखी है, तो चोट में तो आदमी ने सोचे कि हाँ चलो 1-2 चलेंगे, चोट मार रखी हमारी छोरी काम जाओगे। लेकिन 5 मिनट के बाद पुलिस का फोन आया कि आप जल्दी तो आ जाओ, इसका मर्डर करा क्या, कस्सी तो इसकी गर्दन काट रखी है। तो फिर हमने अपना फैमिली इकट्ठी करी, हमने बताया कि ऐसा ऐसा कर दिया प्रमिला के साथ। तो हम वहाँ पर गए। जब हम वहाँ पर गए थे कि डेड बॉडी अकेली पड़ी थी नाले के सार। जो उसका पति वो मीडिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा था कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया। वो उस दिन अपने भीतर कमरे पे खाट पे लोटा था। उसकी ननद जो वो बोल रही है वो फाफंड कर रही है, वो अपने कमरे में लोटी थी। अगर उन्हें इतना दर्द होता तो वे उसके दोहरा पाते, सब अपने भीतर कमरे में लोटे थे शांति थे। वह अकेली नाले के सहारे पड़ी थी, कोई भी नहीं था उसके पास। प्रमिला की जो डेड बॉडी थी वह कति लावारिस पड़ी थी, और उसका हस्बैंड उसकी ननद सारे अपना आराम अपने कमरे में लोटे थे आराम से, बिल्कुल खाटा के ऊपर पापा सार कर, लेकिन डेड बॉडी अकेली बाहर पड़ी थी, कोई भी उसके दोहरे नहीं था जब हम गए थे। लेकिन उसका कहना तो यूँ है जितेंद्र का, यानी कि प्रमिला के हस्बैंड का, कि मतलब यह जो हत्या है भांजा ने करी है।
उसमें वो तो अपने आप को मतलब इस टाइप का कोई नहीं बता रहे, कह रहे हम तो बाहर गए हुए थे उस टाइम पे। वे बाहर गए थे ना, वो मास्टर प्लान खेला है जो वो किसी ने नहीं दिख रहा। जो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है वो अपने भांजे ने लेकर आया। वो 9 साल हो लिए मेरी शादी ना, मैंने तो भांजा कदे नहीं दिखा था, मैंने तो कदे वो भांजे का नाम भी नहीं सुना था। वो एकदम भांजा कुकर आ गया 3 मार्च ना उनका। बिल्कुल बड़ा सवाल है भाई, क्योंकि परिवार का हर सदस्य ने यह बात कही है कि यू जो भांजा है प्रवीण जो लाड होता है यू मतलब किते भी नहीं था। 15 साल उसकी शादी न हो लिया, यू उन्होंने पहली बार कदे भी नहीं देखा। पहली बार देखा तो सिर्फ कद जिस दिन यू हादसा होया या घटना घटी उस दिन। बड़ा सवाल यू है, अगर आपके भी कोई रिश्तेदारी होगी, आपके भी परिवार में कोई ना कोई दूर दूर तक ऐसा होगा जिसने एक दूसरे आपस में अटैच में जान दे पाओगे। जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं जान दे पाओ, कदे न कदे जरूर मिलोगे ब्याह शादी में, मरगत में, किसी न किसी प्रोग्राम में। लेकिन इस परिवार ने वो भांजा प्रवीण जो कि जेल में बंद था किसी ने नहीं देख रखा। के कारण है वो तो नुको हमारा भांजा है और आप नुको हमने कदे भी नहीं देखा। हमने कदे देख, मेरी ननद ने खुद भी, मेरी शादी ने 9 साल हो लिए, हम भी बुझा करते। वह सिर्फ ये बता करती कि मेरे 2 ननद है प्रियंका, एक मेरी छोटी ननद जो वहाँ पर रवा है नीलम, एक उसकी ननद है जो यूपी में ब्याह रखी है। 2 नीलम के लड़के हैं, हमें सिर्फ उसका पता था। तो वो एकदम हुआ ननद कितना पैदा होगी, एकदम वो प्रवीण कितना पैदा हो गया 3 मार्च ने, कि उसका कोई नहीं वो बताती है। मैं उसको अगर पता होता कि उसकी कोई और भी ननद है, ऐसा तो नहीं सकता कि उस ननद ना छिपाओगी और वो उस रिश्ते ना लुकोगी। इतना तो कमा वो रिश्ता था नहीं कि लुकोने के लायक था वो रिश्ता। उसको खुद भी नहीं पता था उस रिश्ते का, जो वो उसका पति बोल रहा है कि मेरी कोई सिस्टर थी, उसका कोई लड़का है। हमें तो खुद नहीं पता था इस बात का। इब जैसे 3 तारीख ने बताओ 3 मार्च ने घटना घटी है, उससे पहले कंटिन्यू प्रमिला तो बात होती होंगी फोन पे? नहीं, कंटिन्यू नहीं होया करती। उसकी बात होया करती, छुप के वो बात कराया करती। उसको इजाजत थी नहीं घर में कि वो अपने फैमिली तक बात कर ले। उसकी 2 मार्च को बात हुई थी, उसकी ननद अपना फोन घर पर धर के कहीं बाहर चली गई थी। तो प्रमिला ने मेरी सास के पास फोन किया था कि माँ आपकी बार मेरा सीधा मत देना, बहुत दे दिया इनको, क्योंकि नीलम मेरे साथ झगड़ा कर रही है। तो उसकी ननद उसके पहले दिन भी उसके साथ झगड़ा करी थी मेरी ननद के साथ कि अब की बार मेरा सीधा मत देना। उसने ये बात बोली थी। मतलब जितेंद्र जो है उसने परेशान रखा करता। बिल्कुल, शुरू दिन से, जिस दिन से उसकी शादी हुई थी उस दिन से उसके अंग को लेकर कमेंट किया जाता था, क्योंकि मेरी ननद के पैर में लैच थी। उसकी ननद भी कमेंट करती थी, उसका पति भी कमेंट करता, जबकि उनको शादी से पहले पता था कि ये एक पैर में इसके लैच है। उसको शुरू से टॉर्चर करते। भाई जितने भी दर्शक साथी देखने लग रहे हो, लगातार वीडियो ने शेयर कर दो और कमेंट भी करते जाओ भाई। जो भी इनकी बात है, जो भी इनके विचार हैं उसके लिए कमेंट करते जाओ भाई। और मैं आप लोगों ने एक बात कहना चाहूँ कि भाई जब शादी आप करो हो तो शादी आज का दिन आँख सब कहें भाई, सारी चीज़ देख के घर परिवार ने, उसका शरीर ने, सर चीज़ ने देख के शादी करा है वो। लेकिन शादी होने के कुछ टाइम बाद बच्चे हो जाए उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करे जावे कि तेरा पैर नहीं है, तेरा नूह है, फलाना है, किसी ने लंगड़ा लूला पता नहीं क्या क्या कहा जावा है। इसी तरीका से भाई प्रमिला को भी टॉर्चर कराया जा करता, परिवार का कहना है यो। जिस टाइम पे शादी हुई थी पहले नहीं बताया था उसको जितेंद्र को कि भाई इसके पैर में लैच है? पता था उनको, पहले से पता था। उसकी ननद को भी पता था कि इसके पैर में ऐसे ऐसी लैच है, खुद देखने भी आते, उनको पता था इस बात का। लेकिन अब वो जब तो वे ऐसे जोड़ी कर रहे थे कि हमारी जोड़ी में गाल दो, हम तो इसको फूलों की तरह रखेंगे। लेकिन वो काटी ऐसे है जैसे जल्लाद भी नहीं काटता होगा, कोई बकरा भी नहीं काटता होगा, जैसे उन्होंने उसको काट रखा था कसियों के साथ। आपने उसके शरीर को देखा होगा प्रमिला के? हाँ, देखा था हमने। कितने वार करे गए थे? उसकी गर्दन पे वार था, खोए पे वार था, उसके नाड़ के जोते भी तोड़ रखे थे उसकी नाड़ की सपोर्ट थी नहीं, यहाँ पे इधर वार था, इधर गर्दन पे वार था। जब भी प्रमिला से बात होया करती आपकी कदे भी मतलब बताया करती कि मेरे आज मारे हैं या झगड़ा कराया या कुछ? हाँ, कई बार बताया करती। हम कई बार गए भी हैं, हम कई बार उसको लेकर भी आए हैं। लेकिन हम उसको, अब तो ऐसा आ गया था कि वो एक एक दिन डर के काट रही थी। हम उसको खुद बोलते थे कि प्रमिला तू यहाँ पर आ जा, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं, मेरी लड़की जवान हो गई है, मेरे बच्चे हैं वहाँ पर, मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मैं यहाँ पर आ गई। इतना टाइम से जो है आपके परिवार की जो लड़की थी, आपकी वो ननद थी जो, वह दुखी थी, फिर परिवार मतलब शांत क्यों बैठा था? परिवार सिर्फ इसलिए शांत था क्योंकि हमारी लड़की हमारे ऊपर वो करी थी। हम उसको बोल भी रहे थे कि हम पुलिस कार्रवाई करवाते, लेकिन वो बोली थी कि नहीं,
मैं यहाँ पर रहूंगी, जैसे भी ये रखेंगे हम, मैं यहाँ पर रहूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। क्योंकि उसकी ननद उसके बच्चों को टॉर्चर करती थी, वो सिर्फ इसलिए वहां पर थी। वो ये चाहती थी अगर मैं यहाँ पर आ गई मेरे बच्चों को भी टॉर्चर करेंगे पीछे से। उसके सामने वो टॉर्चर कर देते तो उसके पीछे से तो आप सोच सकते हो उसके साथ क्या करते होंगे। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम में मतलब उनके नाम लिखे होंगे मारने वालों के? नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 तो गिरफ्तार नहीं किए, उन्होंने सिर्फ एक गिरफ्तार किया, परवीन, जिसका उन्होंने उसके पति ने नाम लिया कि ये परवीन है। लेकिन वो जो हमने 3 लिखवाए उनको तो पुलिस ये बोल रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे आगे की। उससे पहले गिरफ्तार ना करने का क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कि अभी कुछ तो ये होली को लेकर छुट्टियां चली हुई थी, वो बोले कि 2 दिन के बाद आना, उसके बाद हम सबको गिरफ्तार करेंगे। दोबारा बात हुई है पुलिस प्रशासन से? नहीं, दोबारा बात नहीं हुई। कब जाने की तैयारी, कब बात करने की तैयारी है? 1-2 दिन में जाएंगे, हमारे जेठ जी जाएंगे 1-2 दिन में। भाई वीडियो तो हमने पूरी देख ली है, वीडियो ने लगातार शेयर जरूर कर देना भाई, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल देनी है, 100% देनी है, क्योंकि बात आपने जितेंद्र की भी सुनी है, परमिला के पति की भी और परमिला के परिवार की भी। इससे पहले भी आपने बातें बहुत सारी सुन रखी हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है भाई। बाकी प्रशासन से एक निवेदन होगा भाई, इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।